कभी कभी ऐतिहासिक घटनाएं होती है और उन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण, उन ऐतिहासिक घटनाओं पर नज़र रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार में ऐसे ही एक घटना हुई है जो 2005 के बाद हुई है। 2005 में पहली बार लालू प्रसाद यादव अपने 15 साल के शासनकाल के बाद बिहार में मुख्यमंत्री की पार्टी से उनकी सरकार गई। और उसके बाद बिहार में एक दूसरी बड़ी घटना हुई है जो बांकीपुर विधानसभा में हुई है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो एक विधानसभा में हुई हार इतनी बड़ी घटना कैसे बन गई, पहले इसको समझिए। दरअसल बांकीपुर विधानसभा, जिसको आप पटना विधानसभा ही मानिए, वो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान इसलिए कि आज ये उपचुनाव था और मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी खाली की हुई सीट थी। ये वर्तमान संदर्भ है। भूत इसलिए कि 1995 से लगातार 11 बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। एक बार तो वहाँ पर नितिन नवीन जी का वोट परसेंट 82% था और उस समय आरजेडी का कोई 11 और 12% रही होगी दूसरे नंबर पर। तो इतिहास बड़ा ही शानदार रहा है। भविष्य इसलिए कि खुद नवीन किशोर जी ने 1995 में चुनाव जीतने के बाद बोला था कि बांकीपुर विधानसभा का चुनाव का परिणाम धीरे धीरे पूरे बिहार में फैलेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसका प्रभाव सामने आएगा। तो क्या सच में अब बिहार के अन्य भागों में भी इसका प्रभाव आएगा? इसके पीछे इस कारण को समझिए कि क्यों ये प्रभाव आ सकता है। वहाँ पर हार का अगर बहुत सारे मीडिया में चल रहे हैं कारण, बट निष्पक्ष होकर सोचा जाए तो 4 महत्वपूर्ण कारण रहे। और पहला कारण स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी। सबसे पहले एक कैंडिडेट अभिषेक जी को इन्होंने तय किया, पूरा पार्टी मिलकर तय किया, सम्राट चौधरी जी अकेले नहीं तय किए। फिर उसके बाद उनको बदला गया। कहा जाता है कि उसमें सबसे बड़े तर्क स्वयं मुख्यमंत्री जी के तरफ से था। तो वहाँ पर जो लोकल लेवल पर अलग अलग गुटबाजी हुई, उसका प्रभाव इस चुनाव में साफ नजर आया। और भी कई कारण रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नए नए नेताओं का पदोन्नति होना, पुराने नेताओं को जो काफ़ी समय से उस क्षेत्र में थे उनको हाशिए पर डालना, ये अंदरूनी उठापटक काफ़ी हद तक बढ़ती गई समय के साथ। और वो मानकर चल रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री कारण रहे। इसके अंदर दूसरा कारण ये भी है कि स्वयं मुख्यमंत्री, वो जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और लोग काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं। तो मुख्यमंत्री जी के पहले श्री लालू प्रसाद यादव जी के पटसाला से आने के कारण, या साधु यादव जी के मित्र होने के कारण, या कई कारणों से, उनके चाल चरित्र से वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग कभी भी खुश नहीं रहा। वह सम्राट चौधरी की जगह पर कोई और मुख्यमंत्री चाहते थे। उनका तर्क भी था कि देखिए, हमने इतनी बड़ी वोट से और लगातार जिताते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। सामने उत्तर प्रदेश देखिए, जहां एक ऊर्जावान और प्रभावशाली मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। फिर दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल को देखिए, वहाँ भी एक काफ़ी ऊर्जावान मुख्यमंत्री बने हैं और काफ़ी कम समय में उन्होंने अच्छे ढंग से अपनी प्रशासनिक क्षमता को दिखाया है। पर यहाँ देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी आज फिर बिहार को 90 के दशक में ले जाते हैं, जो उस पाठशाला से पढ़ के आए हैं, अगड़ी पिछड़ी की राजनीति शुरू कर दी हैं। इसको लेके भी लोगों में नाराज़गी था।
ये मुख्यमंत्री के तरफ से है। मुख्यमंत्री को यहाँ लाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप समझेंगे कि ये बांकीपुर, और हमने बोला कि ये पटना ही समझिए, ये इसलिए कि ये मध्य में ही है पटना के। इसके आस जैसे समझिए कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके आसपास, तो आप गांधी मैदान ले लीजिए, गोलघर ले लीजिए, बुद्धा स्मृति ले लीजिए, पटना संग्रहालय ले लीजिए, बिहार संग्रहालय ले लीजिए, पटना कॉलेज ले लीजिए, बीएन कॉलेज ले लीजिए, ये सारे क्षेत्र बांकीपुर में ही आते हैं। शायद महावीर स्थान भी आता हो क्योंकि वो आसपास से ही क्षेत्र क्रॉस करता होगा, आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन हमको लगता है कि महावीर स्थान भी आता होगा बांकीपुर में। तो ये बिल्कुल पटना के मध्य में है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, एक तो हो गया कि मुख्यमंत्री को लेकर ही इतनी बड़ी नाराजगी थी और उनके क्रियाकलापों को लेकर। दूसरा सबसे बड़ा कारण यूजीसी। इन प्रबुद्ध वर्ग में यूजीसी के खिलाफ एक गहरा असंतोष था और उस असंतोष को शांत कराने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। वह एक बड़ा कारण बना। तीसरा, हर समय बीजेपी अपने वीकनेस से ही नहीं हारती, कभी कभी कैंडिडेट भी स्ट्रांग मिल जाता है। तो यहाँ प्रशांत किशोर जी को भी धन्यवाद देना होगा। वो सचमुच एक अच्छे ढंग से चुनाव लड़े, अपनी नेतृत्व क्षमता को उभार कर लाए, अपने पिछले अनुभवों का ठीक से प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को उसी के जाल में हर समय फंसाने की कोशिश की। अच्छे प्रश्न पूछे और जनता कहीं ना कहीं वहाँ प्रभावित हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रशांत किशोर जी का कोई काट नहीं था। वह ना ही पहले से चुनाव काफ़ी लड़े हुए हैं, ना ही वो सत्ता में रहे हुए हैं, ना ही उन पर करप्शन का दाग है। तो यहाँ उन्हें समझ में नहीं आया कि प्रशांत किशोर जी को किस तरह से काउंटर करना है। चौथा, जन असंतोष। तो ये तीन कारण तो मैंने पहले बता दिया है। मुख्यमंत्री जी, यूजीसी और प्रशांत किशोर की अपनी क्षमता। चौथा और अंतिम कारण जन असंतोष, जो बहुत सारे कारणों को मिलाकर बना है। बिहार में आप भरत तिवारी का हत्या हुआ, उसका भी कुछ प्रभाव है। प्रबुद्ध क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, E20 का भी कुछ प्रभाव है, राम मंदिर का भी कुछ प्रभाव है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं, उसके उल्टा। वहाँ के प्रबुद्ध लोगों को लगा कि हमने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए काफ़ी शांति प्रक्रिया से विरोध किया भारतीय जनता पार्टी को। उस समय तो इन्होंने नहीं हटाया, लेकिन ये असभ्य, अभद्र तरीके से, और पता नहीं सही नियत से किया गया है या नहीं, ऐसे चीज़ों से सरकार डरकर इस्तीफा ले लिए। इस्तीफे तो पहले होने चाहिए। हम समर्थकों को सरकार इज्जत ही कितनी करती है, हमारी बातें सुनी ही कितनी जाती है। शायद इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर में ही नाराजगी थी और ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की काम की। और ये बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये सबक नहीं लेंगे तो बिहार में एक नया ऑप्शन तैयार हो रहा है और वो शायद बिहार के लिए कुछ समय के लिए अच्छा हो। धन्यवाद।